जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और जिससे भावी भारत। आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। उन सभी को आगे ले जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली से आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राह दिखाने, एक नए भारत की तरफ ले जाने के प्रति मौजूदा सरकार कृत संकल्पित है। अटल जी की रचनाएं और उन रचनाओं के माध्यम से यहाँ आने वाले तमाम लोग उनके अलग अलग व्यक्तित्व के पहलुओं से रूबरू होते हैं। वाजपेयी जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनकी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं, स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को रखा जाता है। अपनी कविताओं के माध्यम से देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रूपरेखा खींचने वाले अटल जी जननेता के रूप में आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनके विचार, उनकी सोच, देश के प्रति समर्पण की भावना हर राजनीतिज्ञ को प्रेरित करती है कि देश के विकास में, देश की प्रगति में वो अपना सार्थक योगदान दे सकें। शांति के प्रहरी और हमेशा अपने कार्यों से शांतिमय वातावरण कायम करने की उन्होंने लगातार कोशिश की। कई ऐसे अवसर भी आए जब देश की संप्रभुता और एकता पर किसी ने आंखें तरेरी तो उसका भी उन्होंने करारा जवाब दिया। अटल जी की सरकार के दौरान हुए करगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल की और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत झुकने वालों में से नहीं है। आज शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। दशकों से शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकारें प्रयास करती रही हैं, लेकिन वो अटल जी ही थे जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की पहल की थी। उनकी सोच ही थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए और उसी से प्रेरित होकर और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए दशकों बाद देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। सदैव अटल समाधि स्थल की बात करें तो समाधि के निर्माण में देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार की विविधता में एकता पर जोर दिया गया है। अटल जी पूरे भारत को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन सदैव अटल पर होता हुआ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री उनकी आगवानी करते हुए
सबके आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करने इस समय सदैव अटल, जो उनकी समाधि है, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी इस अवसर पर यहां मौजूद हैं। आज अटल जी की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने कहा था सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सचमुच खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद। माननीय राष्ट्रपति जी भावभीनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, सुमनांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। सचमुच खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद, पर हमारे दिलों में प्रेरणा की लौ जलाकर श्रद्धेय अटल जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये प्रेरणा दीपक मशाल के रूप में हमारे हृदय में हमेशा जलती रहेगी। माननीय राष्ट्रपति जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज अटल जी को स्मरणांजलि, भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। अटल जी कहा करते थे, जिन्हें आज हम सब याद कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अब आगे बढ़ते हुए और श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि, स्मरणांजलि। श्रद्धेय अटल जी ने मर्यादा तथा शिष्टाचार का हमेशा ख्याल रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी को अपनी प्रेरणा मानते हैं। अटल जी की कविताएं वे स्वप्न पिरोए हुए हैं, जिनको साकार करने के लिए उन्होंने कई वर्षों पहले कहा था कि आर्यश्रेष्ठ चाणक्य की संकल्प शक्ति लेकर, सम्राट चंद्रगुप्त की पराक्रमी वृत्ति अपनाकर, महात्मा बुद्ध की करुणा, तीर्थंकर महावीर का तप तथा गुरु गोविंद सिंह का तेज हृदय में धारण कर हमें संकटों पर विजय प्राप्त करनी है। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी अभी श्रद्धा सुमन अर्पित करके आगे बढ़ रहे हैं। माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री विजय कुमार मल्होत्रा, भारत को शक्तिशाली तथा समृद्ध बनाकर विश्व में सम्मान का स्थान दिलाना है, ऐसा अटल जी कहा करते थे। अंधियारों में तूफानों की गति लेकर चलने और सृजन तथा प्रलय से एक साथ खेलने वाले राष्ट्रभक्ति के अद्वितीय आदर्श श्रद्धेय अटल जी को कोटि कोटि नमन। और अब अटल जी के परिवार के सदस्यगण रंजन जी, नमिता जी और निहारिका जी, अटल जी के परिवार के सदस्यगण श्रद्धा सुमन, भावभीनी स्मरणांजलि, भावांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं रंजन भट्टाचार्य जी, नमिता जी और निहारिका जी।
आज श्रद्धेय अटल जी को स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगी पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी। संगीत और अनुराधा जी मानो एक दूसरे के पर्याय हों। आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनुराधा पौडवाल जी को कि वे संगीत रूपी फूल अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। विश्वास हमारा।
और अब सुश्री कविता पोरवाल अटल जी की रचना प्रस्तुत करेंगी। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है, तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सूनापन, बिछड़ गया क्या सजन किसी का, क्रंदन सदा करुण होता है, दूर कहीं कोई रोता है, जन्म दिवस पर हम इतराते, क्यों ना मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का शगुन होता है, दूर कहीं कोई रोता है, अंतर रोए आँख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न संजोए, छलना भरे बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।